नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सरोजिनी है और मेरी उम्र 27 साल है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। मेरी शादी हाल ही में हुई है और अब मैं और मेरे पति एक किराए के मकान में रहते हैं। हमारी शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। मेरे पति बहुत प्यार और ध्यान देने वाले थे, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलने लगीं। जब हम नए नए शादीशुदा थे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे बीच प्रेम और समझ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, मेरे पति ने मुझे महसूस कराना शुरू किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं है। मेरे पति, जो पहले बहुत ही जिम्मेदार और समझदार दिखते थे, धीरे धीरे गलत संगत में पड़ने लगे। वह बहुत सारे लोगों से मिलने लगे जो हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं थे। ये लोग उन्हें बुरे रास्ते पर ले जाने लगे और उन्हें गलत आदतों में डालने लगे। इस गलत संगत के कारण मेरे पति ने बहुत सारे पैसे गंवा दिए। जब भी मैं उनसे पैसे की बात करती, वे मुझे हमेशा यही कहते कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। मेरे पति की आदतों की वजह से हमारे घर में तनाव बढ़ गया था। हम पैसे की तंगी से जूझ रहे थे और मुझे रोज तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता था। अंत में जब मेरे पति ने और भी अधिक पैसे गंवाए और हमारी स्थिति और भी खराब हो गई, पिछले कुछ महीनों में हमारे जीवन में काफ़ी मुश्किलें आई हैं। मेरे पति की आदतों की वजह से घर में तनाव बढ़ गया था। पैसे की तंगी ने हमें बहुत परेशान किया। हर दिन नए वित्तीय संकट सामने आते रहे, जिससे हमारा जीवन काफ़ी कठिन हो गया। हमारे पास खर्चे पूरे करने के लिए पैसे नहीं थे और इस स्थिति के कारण हमने अपने मकान मालिक को 5 महीनों से किराया नहीं दिया था। मकान मालिक लगातार हमसे किराए की मांग कर रहे थे। हर महीने वह हमारे घर आकर किराए की बात करते, लेकिन हमारी स्थिति को देखकर उन्होंने हमें थोड़ी मोहलत दी थी। एक दिन मकान मालिक हमारे घर आए। वह हमारे आर्थिक संकट को अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन उनके पास भी अपनी जिम्मेदारियां थीं। उन्होंने हमें कहा कि वह बहुत बुरी स्थिति में है और उन्हें भी पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह हमें और मोहलत नहीं दे सकते और हमें जल्द से जल्द किराया चुकाना होगा। हमने उनसे निवेदन किया कि हमारे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो सके। मकान मालिक ने हमें थोड़ा और समय देने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अगर हम जल्द से जल्द किराया नहीं देंगे तो उन्हें हमें घर खाली करने के लिए कहना पड़ सकता है। हमारे लिए यह बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। किराए की राशि जुटाने के लिए हमने कई उपाय सोचे। मैंने अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हालात ऐसे थे कि पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा था। हमने अपने खर्चों को कम करने की कोशिश की और कुछ सामग्रियों को बेचा ताकि पैसे जुटा सकें। सुबह की बात थी जब मैं किचन में काम कर रही थी और सोच रही थी कि अब आगे कैसे चलेगा। पिछले महीने की तरह हमने इस महीने भी अपने खर्चों को काटने की पूरी कोशिश की थी। कुछ चीज़ें बेच डाली थीं ताकि कुछ पैसे जुटा सकें, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं थे कि हम मकान मालिक को किराया दे पाते। अगले महीने की पहली तारीख आ गई और मेरे पति कहीं बाहर गए हुए थे। मैंने सोचा था कि आज मकान मालिक ज़रूर आएगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई कि वही होगा। थोड़ा डरते हुए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा मकान मालिक सामने खड़ा था। मैं आमतौर पर उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पति ही हर बार उसका सामना करते थे। शायद उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। मकान मालिक ने मुझे देखा और एक पल के लिए जैसे वह खुद भी सोच में पड़ गया। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं और वह एकदम से अपनी बात भूल गया। वह मुझे देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी नज़रें मुझसे हट ही नहीं रही थीं। मैंने महसूस किया कि वह थोड़ा असहज हो गया है, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने खुद को शांत रखते हुए उससे पूछा, जी क्या बात है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो किराए की बात करने आया था। लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, जैसे वह अपने असली उद्देश्य से भटक गया हो। वह बार बार मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें फिर भी मुझ पर ही टिकती जा रही थीं। मैंने थोड़ा और धैर्य से कहा, हाँ पता है, इस महीने भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने जितना हो सके उतना किया, लेकिन वह मेरी बात सुनते सुनते जैसे खो सा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें मेरी साड़ी की तरफ, मेरी कलाई की चूड़ियों की तरफ और मेरे चेहरे की तरफ घूम रही थीं। उसका ध्यान कहीं और ही था। शायद वह भूल चुका था कि वह यहाँ किराया लेने आया था। थोड़ी देर बाद जैसे उसने खुद को संभाला और फिर धीरे से कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हम कुछ और समय दे सकते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह वही मकान मालिक था जो हर बार कड़े शब्दों में किराए की मांग करता था और आज उसके लहजे में कुछ नरमी थी। मैंने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी दे सकें। वह थोड़ा और देर खड़ा रहा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो। उस वक्त मैं एकदम घबरा गई थी जब उसने कहा,
कि अब बहुत हुआ, तुम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे होंठ सूखने लगे और आंखों में आंसू भर आए। मैंने कुछ सोचने का भी वक्त नहीं लिया और झट से उसके पैरों पर गिर गई। मैंने उसके पैर पकड़ते हुए कहा, मालिक, हमारे पास जो कुछ था वो सब हमने बेच दिया है। हमारे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है और हमें कोई काम भी नहीं मिल रहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने मुझे अपने हाथों से उठाया और बड़े शांत स्वर में कहा, ठीक है, एक काम है मेरे पास। अगर तुम वो काम करती हो तो मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाहता था। मैंने डरते हुए पूछा, कैसा काम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस है जहां मुझे एक औरत की जरूरत है जो ग्राहकों का ध्यान रख सके, उन्हें खुश रख सके। तुम्हें वहां काम करना होगा। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में शक पैदा हुआ। उसकी आवाज और आंखों की चमक में कुछ ऐसा था जो साफ साफ इशारा कर रहा था कि बात सिर्फ काम की नहीं थी। मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक, मैं सिर्फ एक साधारण औरत हूं और मुझे ऐसे काम का कोई अनुभव नहीं है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हें बस वहां जाकर हाजिर रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी मुस्कान बिखेरनी होगी और तुम देखोगी तुम्हारा सारा किराया माफ हो जाएगा। मैं समझ चुकी थी कि वह मुझसे क्या चाहता था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मालिक, मैं यह काम नहीं कर सकती। वह हंसते हुए बोला, सोच लो, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। या तो तुम ये काम करोगी या फिर तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से खामोश हो गई। मेरी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या मैं अपने आत्मसम्मान को खो दूं या फिर अपने पति के साथ सड़क पर आ जाऊं? उस दिन की रात मैंने पूरी रात जागते हुए बिताई। हर बार उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वह खुद ही बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मकान मालिक ने मुझे 2 दिन का समय दिया था और मैं जानती थी कि यह समय बहुत कम है। 2 दिन बीत गए और मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैं उस मकान मालिक से जाकर मिलूंगी और उसे साफ साफ मना कर दूंगी। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं उस दिन उसके पास पहुंची तो उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या फैसला किया तुमने? मैंने उसे सीधा जवाब दिया, मालिक, मैं ये काम नहीं कर सकती। हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन ये घर छोड़ देंगे। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम्हें कल तक का समय है। अगर तुम नहीं मानती तो कल से तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं वापस घर आई और सोफे पर गिर पड़ी। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या हमें वाकई में कहीं और चले जाना चाहिए? लेकिन अंदर ही अंदर मैंने महसूस किया कि मैंने सही फैसला लिया है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। उसके ये शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने उसके पैरों पर गिरकर कहा, मालिक, हमारे पास जो कुछ भी था वो हमने बेच दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, न ही कोई काम मिलता है। हम बहुत मुसीबत में हैं। कृपया हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। उसने कुछ पलों के लिए मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। फिर उसने मुझे अपने हाथों से उठाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच में इतनी मजबूर हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम वह काम करोगी तो मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा। उसके शब्दों ने मेरे मन में हलचल मचा दी। मैंने डरते डरते पूछा, कैसा काम मालिक? वह एक बार फिर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी थी। तुम्हें मेरे यहाँ नौकरानी का काम करना होगा। उसने कहा, अगर तुम मेरे घर का सारा काम करोगी तो मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाह रहा था। उसका मतलब साफ था और उसकी आंखों में जो लालसा थी उसने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। मैंने उसकी बात मानने से पहले सोचा, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस समय मेरे पास कोई और चारा नहीं था। वह अपनी बात पर जोर डालते हुए कहता रहा, सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। या तो मेरे यहाँ काम करो या फिर घर खाली करो। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक तरह की दबाव देने वाली चालाकी थी। मैंने डरते डरते कहा, मुझे समय चाहिए सोचने के लिए। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा और कहा, ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। अगर हाँ कहोगी तो सब ठीक रहेगा, वरना तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसके जाने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट छा गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने रात भर इसी सोच में बिताई कि क्या मैं अपने आत्मसम्मान को इस तरह दांव पर लगा सकती हूँ।
लेकिन फिर अपने हालात का ख्याल करके मैंने सोचा कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगले दिन जब वह आया तो मैंने उससे कहा, ठीक है मालिक, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, अच्छा है, कल से काम शुरू कर दो। अगले दिन मैं सुबह सुबह उसके घर पहुंच गई। उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा कि घर कितना बड़ा और आलीशान था। उसने मुझे अंदर बुलाया और सारे काम समझाने लगा। उसने मुझसे कहा, सफाई, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम तुम्हें करने होंगे, और हाँ, मेरे मेहमानों की सेवा भी। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने काम में लग गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये तो मेरे लिए कोई नया काम नहीं था। मैंने अपने घर में भी तो यही सब किया था। पहले दिन सब कुछ ठीक चला। मैंने मन लगाकर काम किया और मालिक ने भी मेरी काफ़ी तारीफ की। शाम को जब मैं घर लौटने लगी तो उसने कहा, अच्छा काम किया है आज, इसी तरह मेहनत करती रहना और तुम्हारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में थोड़ी राहत हुई, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैंने देखा कि उसके घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होती थीं। मालिक कभी कभी देर रात तक अपने दोस्तों के साथ बैठता था। उनकी बातें और हंसी की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहती थीं। वे अक्सर शराब पीते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। एक रात जब मैं बर्तन धोने में व्यस्त थी, मैंने देखा कि एक आदमी मालिक के पास आया और उन्होंने आपस में धीरे धीरे कुछ बातें की। उनकी बातें सुनने के लिए मैं थोड़ी और करीब चली गई। मैंने सुना कि वे किसी पैसे के लेन देन के बारे में बात कर रहे थे। उनके लहजे में एक तरह की साजिश की बू थी। मुझे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने धीरे धीरे समझ लिया कि मालिक के कई अवैध धंधे चल रहे थे। वह न केवल पैसों के लेन देन में शामिल था, बल्कि उसकी नज़र मुझ पर भी थी। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा, सरोजिनी, आज रात मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें उनकी खास सेवा करनी होगी। मैंने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात मैंने देखा कि मेहमान आ चुके थे। वे सब बड़े रसूखदार लोग थे। उन्होंने मुझ पर नजरें डाली और आपस में कुछ बात करने लगे। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि वे मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ देर बाद मालिक ने मुझे पास बुलाया और कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका इरादा अब साफ हो गया था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे मेहमानों के साथ बैठना होगा, उनके साथ थोड़ा समय बिताना होगा। इस काम के लिए तुम्हें अलग से पैसे मिलेंगे। मैंने कुछ देर सोचा और हालात के सामने मजबूर होकर अंत में हामी भर दी। मैंने सोचा कि अगर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कम से कम घर का किराया और बाकी खर्चे तो निकल जाएंगे। उस रात मैंने मेहमानों के लिए खाना बनाया, जो कि मेरी ओर से किया गया पहला काम था। मैं रसोई में घुसकर अपने हाथों से खाना तैयार कर रही थी। बीच बीच में घबराहट मेरे दिल में दस्तक दे रही थी कि आखिर क्या होने वाला है। थोड़ी देर में शाम गहराई और मेहमान एक एक करके आने लगे। वे सभी 5 लोग थे, 4 पुरुष और एक महिला। मकान मालिक उन्हें अपने घर में लेकर आया। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों। मैंने देखा कि मकान मालिक उनके साथ बेहद आत्मीयता से बातें कर रहा था। एक समय के लिए मुझे यह लगा कि सब कुछ ठीक है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। लेकिन जैसे ही वे लोग बैठ गए और हंसी मजाक का दौर शुरू हुआ, मकान मालिक मेरे पास आया। उसने कहा, चलो खाना परोसो। और मैं अपनी चिंता और दुविधा के बीच उनकी मेज पर खाना परोसने चली गई। मुझे लगा कि शायद सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन तभी एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर फैलने लगी। मैंने मकान मालिक से धीरे से पूछा, मालिक, ये तो आपके दोस्त लग रहे हैं, आपने तो कहा था कि आपके रिश्तेदार आ रहे हैं। मकान मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इनमें से एक मेरा रिश्तेदार भी है, बाकी मेरे खास दोस्त हैं। तुम चिंता मत करो, इन्हें बस थोड़ा मनोरंजन चाहिए। तुम उनके साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लो, सब ठीक रहेगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए। अब मुझे समझ आ गया था कि असल में मकान मालिक का इरादा क्या था। मैंने खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन उस माहौल में मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। मकान मालिक ने मेरी हिचकिचाहट देखकर धीरे से कहा, देखो, ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है। तुम ऐसा सोचो कि आज की रात से तुम्हारे सारे किराए के बकाया माफ हो जाएंगे। उसकी इस बात ने मेरे मन में थोड़ी राहत दी, लेकिन उसकी नीयत पर शक अब भी कायम था। उसने मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया जहां सभी मेहमान बैठे थे। मैं धीरे धीरे उनसे बातें करने लगी, लेकिन मेरा मन कहीं और ही उलझा हुआ था। मकान मालिक ने मुझे बताया था कि उन्हें थोड़ा मनोरंजन चाहिए, लेकिन उस मनोरंजन का मतलब शायद मैं समझ नहीं पा रही थी। समय बीतता गया और जैसे जैसे रात गहराती गई, मकान मालिक के दोस्तों का व्यवहार थोड़ा अजीब होता गया। वे लोग मुझसे अधिक से अधिक बातें करने लगे, हंसते मुस्कुराते हुए। मेरे मन में अब और भी ज्यादा डर बैठ गया था, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए सोचा
कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के गहराते अंधेरे में मुझे समझ आ रहा था कि मकान मालिक और उसके दोस्तों का इरादा क्या था। इसी बीच अचानक से मुझे जोर की प्यास लगने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं तो शायद मैं अपने मन की घबराहट को थोड़ी देर के लिए शांत कर पाऊंगी। मैं पानी पीने के लिए जाने लगी ही थी कि अचानक मकान मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। मैंने हल्के से झूठ बोल दिया, मैं सिर्फ पानी पीने जा रही हूँ। उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, पानी यहीं मिल जाएगा, तुम जाओ मत। मुझे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके कहने पर मैं रुक गई। उसने धीरे धीरे पानी पिलाना शुरू किया तो मैंने कहा, मालिक जल्दी करो। तब उनके सभी दोस्त खड़े हो गए और सबने एक एक करके पानी पिलाया। लगभग 3 घंटे तक उन सब ने मजे किए। धीरे धीरे वो लोग मुझसे बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। मुझे भी उनके साथ रहना अच्छा लगने लगा। हम सब ने साथ मिलकर समय बिताया और मैं महसूस कर रही थी कि मेरा डर कहीं गायब हो चुका था। लगभग 3 घंटे तक हम सब यूं ही साथ रहे और जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अपने अंदर एक अलग तरह की खुशी महसूस कर रही थी। उनका साथ मुझे अब अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि मैं उनके साथ हंस मजाक कर रही थी और खुद को उनके साथ पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब यह डर एक आनंद में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने समय की सारी सीमाओं को पार कर लिया है। मुझे वहां से जाने का अब मन नहीं कर रहा था और मैं उनके साथ और समय बिताना चाहती थी। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए लव यू मेरी प्यारी YT फैमिली।